हेलो स्टूडेंट्स, वन लाइनर सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां से आपके पेपर में सवाल पूछने के चांसेस बने हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वन लाइनर सीरीज की और देखते हैं कि आज किस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे 4R के बारे में। कई बार पेपर में सवाल आता है कि जो ये 4R होते हैं इनका मतलब क्या होता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि यदि हम लोग बहुत ज़्यादा अपशिष्ट पदार्थ अगर यानी जो भी ऐसे वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको अगर हम क्रिएट करेंगे, उनको अगर हम जनरेट करेंगे, तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी में जितने भी हमारे जैसे हवा जो होगी वो दूषित हो सकती है, मृदा दूषित हो सकती है, पानी दूषित हो सकता है, तो पोल्यूशन फैल सकता है। तो पोल्यूशन को फैलाना नहीं है, तो उसको रोकने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, तो हमें 4R प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। अब 4R प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो खासकर 4R प्रिंसिपल प्लास्टिक पोल्यूशन को टैकल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 4R का मतलब क्या होगा जरा समझेंगे। R1 का मतलब होता है रिफ्यूज करना। सबसे पहले तो तुम्हें कूड़ा कचरा फैलाना ही नहीं है, मतलब रिफ्यूज ही करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में जो वेंडर होगा वो आपको सब्जी देगा वो पॉलिथीन के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग बन चुका है, क्योंकि उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि प्लास्टिक क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना। प्लास्टिक को अगर आप 10 साल भी मिट्टी में दबा के रखोगे वो एज इट इज बच्चों आपको मिलेगा, वो उसका विखंडन सूक्ष्मजीवी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, रिफ्यूज करना है। आपको प्लास्टिक का कैरी बैग लेना ही नहीं है। ठीक है, दूसरे R का मतलब होता है रिड्यूस करना। देखो, जब मार्केट में मांग ही नहीं होगी तो वो चीज बनेगी ही नहीं, है ना, उसका उत्पादन में कमी आएगी। तो अगर आप प्लास्टिक का बैग यूज कर रहे हो तो आप उसको बार बार एक ही सेम बैग को आप कई बार यूज करिए, है ना। रिड्यूस करना मतलब आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो वो चीज मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होगी। तो R2 का मतलब होता है रिड्यूस करना। तीसरा हो जाएगा रीयूज करना। रीयूज का मतलब हो जाएगा बार बार अगर आपके पास कोई ऐसी चीज जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह होती हैं तो उनको घर में दोबारा रीयूज कर लीजिए, उनको डंप मत करो, उनको रीयूज कर लो, राइट। R4 का मतलब हो जाएगा रिसाइकिल करना। रिसाइकिल करने का मतलब हो जाएगा कि जैसे पेपर वगैरह होते हैं तो पेपर जब खराब हो जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर उनको दोबारा से रिसाइकिल कर दिया जाता है। तो ये 4R का मतलब है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर और विस्तार से बताया गया, जैसे मना कीजिए पॉलिथीन और प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार जिसे अपशिष्ट कम निकले। R3 का मतलब हो जाएगा पुनः उपयोग करना। कुछ चीजों को फेंकने की बजाय पुनः उनका प्रयोग करें। और पुनः चक्रण का मतलब हो जाएगा घरों में खराब हुए उपकरणों, वाहनों, अखबार, प्लास्टिक आदि को कबाड़ी वाले को पुनः चक्रण के लिए दे दें। ठीक है, तो ये 4R है। इन 4R का क्या मतलब है याद रखेंगे। पेपर में यहां से बच्चों फ्रीक्वेंटली सवाल आता है कि किस R का क्या मीनिंग है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए जुड़े रहें। अब मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में, जहां पर एक और इसी तरीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे।